स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाकर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से संकेत दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी। कल हमने देखा था सेकंड हाफ में भारतीय बाजारों को काफी मुश्किल के साथ काम करना पड़ा था, लेकिन आज देखिए ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव है। खासतौर पर यूएस के बाजारों में जिस तरह से एक शानदार रैली देखने को मिली 2016 के लिए, देखिए यूएस बाजार अब पॉजिटिव टेरिटरी में पहुंच चुके हैं। 155 अंक का शानदार उछाल डाउ में देखने को मिला। यूरोप के बाजार जरूर आपको मिक्स से क्लोज होते हुए दिखेंगे, लेकिन यहां का जो की टेक अवे है वो है मेटल्स और माइनिंग शेयर। 10% की जोरदार तेजी वहां पर देखने को मिली है। तो आज इस तमाम तरह के सेक्टर्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। और नजर रखिए ब्राजील के बाजार पर भी, और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं ये मार्केट में एक अच्छी तेजी बनती है तो भारतीय बाजार भी वहां से पॉजिटिव क्यूज लेते हैं। और एसजीएक्स निफ्टी दरअसल ब्रिक्स में ब्राजील से क्यू इस समय लेता हुआ दिख रहा है। 6-6.5% की जोरदार तेजी यहां पर भी देखने को मिली। चलिए शुरुआत करते हैं। और मेरे सिलेक्टर्स तो कहते हैं 10 के 10 बल्लेबाजी रखनी चाहिए। आपके सिलेक्टर्स का क्या? 10 के 10 बल्लेबाज है। और जैसे आपने कमोडिटी और मटेरियल शेयर्स में बढ़त दिखाई है, हमने आज 10 के 10 शेयर इसी थीम के ऊपर बेस रखे हैं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मेरा पहला काउंटर होगा MOIL। आप इस पे नजर रख सकते हैं। वो इस वजह से एक तो वैसे भी आपको पता है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जिस तरह का एक अच्छा रनअप वापस कमोडिटीज के अंदर आते हुए दिखा। डॉलर इंडेक्स कमजोर हो गया, 6 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचा। चाइना, जापान और यूरोप की तरफ से जो अच्छी खरीदारी मेटल्स के अंदर वापस आती हुई दिख रही है। MOIL एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है भारत के अंदर भी। और साथ ही इसको 48 एकड़ लैंड जो है दी गई है MP की तरफ से, MP सरकार की तरफ से, जहां पे माइनिंग कर सकती है। ये इसको लैंड कल ही बाजार बंद होने के बाद की खबर है। वैसे भी टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। कल 5% बंद हुआ था, जब बाजार टूट रहा था, ये चल भी रहा था। तो आप इस पर नजर रखें। 216 का टारगेट रख के सिलेक्टर्स करें कि खरीदारी की जा सकती है। टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर आज आपकी नजर होनी चाहिए और ये है मेरे ओपनर स्टॉक्स। रिलायंस कम्युनिकेशन पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। जिस तरह से हमने देखा कल सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लिया गया कॉल ड्रॉप हट जाने मामले पर, और एक राहत की बात निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। उन्होंने TRAI से ये कहा है कि वापस से वो देखें, क्योंकि ये जो पेनल्टी है वो काफी बड़ी पेनल्टी है, उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की कोशिश करें। तो TRAI अपनी जो सुझाव है वो और जो रिएक्शन है वो 30 तारीख तक पेश करेगा, लेकिन एक राहत जरूर देखने को मिल सकती है। बाजार मानकर चल रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट और TRAI की जो बात थी उसी के साथ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अलग व्यू इस बार दिखाया है। तो आज इस स्टॉक में एक रैली बन सकती है, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। 54 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 49 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। दूसरा शेयर होगा हिंदुस्तान जिंक। इस पे आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि जिंक लेड के अलावा एक सिल्वर के कारोबार में भी, और हमने कल देखा है न केवल कमोडिटी बेस्ड जो मेटल्स है वो चल रहे थे, बल्कि प्रीशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी काफी अच्छा मोमेंटम आया और करीब 3.5% से ज्यादा की इंट्राडे मूव सिल्वर के अंदर मिला, जो कि काफी दिनों के बाद इनफैक्ट ये कह सकते हैं मूव आता हुआ दिखा है। तो आप हिंदुस्तान जिंक को, क्योंकि तीनों का फ्लेवर इसके अंदर है, लेड का, जिंक का और साथ ही सिल्वर का, आप इस पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सरकारी कंपनी है, टेक्निकल चार्ट काफी ठीक ठाक है और आप इस पे आज 180 रुपए तक के टारगेट रख के खरीदारी करें और एक 168 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। टेलीकॉम कंपनियों पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन को पहले टीम में शामिल किया और MTNL ये भी एक टेलीकॉम कंपनी है, सरकारी कंपनी है, छोटी टिकट साइज की कंपनी है। यहां पर भी एक्शन देखने को आपको जरूर आज के सत्र में मिल सकता है। आज एक अच्छी रैली यहां पर बनेगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि PSU स्टॉक्स में देखिए पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। 19 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 17-25 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तीसरा शेयर होगा एक सीमेंट की कंपनी, वो है JK लक्ष्मी सीमेंट। आप इस पे नजर रखें क्योंकि सीमेंट के दाम पिछले एक ही महीने में करीब 40 रुपए बैग के हिसाब से बढ़े हैं। अलग अलग जोन के हिसाब से सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, लेकिन ऑन एवरेज करीब 40 रुपए के आसपास दाम बढ़े हैं। अभी हाल में ही डीजल के दाम भी बढ़े थे और आने वाले दिनों में इनकी लोडिंग थोड़ी महंगी हो सकती है सीमेंट कंपनीज की, और सीमेंट कंपनीज हो सकता है अलग अलग जोन में करीब 15 रुपए तक दाम आपको और बढ़ाते हुए दिखे। बड़ा पॉजिटिव होगा अगर ये दाम बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको एक तो मांग मिल रही है, साथ ही प्राइसिंग भी मिलने लगेगी। आप इस पे नजर रख सकते हैं। और साथ ही MMDR के एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए हैं उससे जो सीमेंट कंपनी के अंदर एक्विजिशन या मर्जर एंड एक्विजिशंस का जो गेम है वो काफी हद तक सरल होता हुआ दिख रहा है। JK लक्ष्मी सीमेंट इसमें एक बड़ा कंटेंडर है, टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग है। आप इसमें खरीदारी करें। सिलेक्टर्स करेंगे 320 का टारगेट जरूर होना चाहिए। केन इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है जो कल भी हमारी टीम में शामिल था। अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया और ओवरनाइट देखिए इसके लिए भी क्यूज काफी पॉजिटिव हैं। कच्चे तेल में कुछ हाल देखने को मिला है, फिर से अब $40 के ऊपर $41 के पास ब्रेंट पहुंच गया है। ये एक बड़ी पॉजिटिव राहत है इस स्टॉक के लिए। कल भी हमने कहा था कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेंगे और ऐसा हुआ। आज भी इस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए वैसे भी जिस तरह से FOMC के बयान आए हैं उसके बाद डॉलर में जो कमजोरी मिल रही है उसका फायदा भी ध्यान रखिएगा, कच्चे तेल को मिल रहा है। साथ ही जिस तरह से
17 तारीख को अगले महीने बैठक होने वाली है ओपेक नॉन ओपेक देशों की, उसमें रशिया भी शामिल होने वाला है। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन कट को लेकर एक आम सहमति बन सकती है। उस बैठक से पहले कम से कम कच्चा तेल गिरने वाला तो नहीं है, उसके बाद यू नेवर नो क्या हो, लेकिन आज यहां पर एक तेजी देखने को मिलेगी। उस बैठक से पहले 159 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 151 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। क्रूड को थीम में रखते हुए हमने भी एक शेयर रिफाइनरी के तौर पर उतारा हुआ है चेन्नई पेट्रो। आप इस पर भी नजर रख सकते हैं क्योंकि 200 के बहुत ही क्रिटिकल लेवल के आसपास से निकल क्लोजिंग दी है। आज अगर 200 के ऊपर खुलता है तो पहले तो इसमें शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात फंडामेंटली जैसे हिम्मत भी बता रहे थे कि आने वाले दिनों में और हो सकता है प्रोडक्शन कट हो, तो वैसे भी एनालिस्ट के अगर आप व्यू भी मानेंगे तो जिस तरह का अब तक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कम से कम कच्चे तेल में एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है $335 के ऊपर, और यहां पे आके एक अच्छा मोमेंटम आगे भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो फ्यूचरिस्टिक गाइडेंस अच्छी है और साथ ही इसका टेक्निकल पैटर्न बहुत बेहतर है। चेन्नई पेट्रो पे आप 200 जैसी पार होगा तो 210 का टारगेट इजीली मिल सकता है। 196 का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जाए। जैन इरिगेशन अगला शेयर होगा मेरी टीम में। पहले भी कई बार टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है ये स्टॉक, और आज इसके लिए इंपॉर्टेंट दिन है। जी हां, महाराष्ट्र का बजट आने वाला है और आप देखिए महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वो जूझ रहे हैं सूखे से। पिछले 2 सीजन्स काफी कमजोर रहे, कमजोर मानसून के चलते, और इस बार सरकार माना यही जा रहा है कि इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा सकती है। और अगर ड्रिप इरिगेशन के लिए कोई बड़े कदम आते हैं तो जैन इरिगेशन के शेयर की री-रेटिंग आज के दिन हो सकती है, इस पर नजर रखनी चाहिए। आज और सोमवार का दिन इंपॉर्टेंट होगा जैन इरिगेशन के लिए। 58 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 55-25 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो हमारी लिस्ट में है वो कोल से जुड़ा हुआ है, वो है KSK एनर्जी। आप देखें क्योंकि कल ही पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल का बयान आया कि कोल लिंकेज जो है वो अलग अलग पावर कंपनीज को अलॉट कर दिया जाएगा। 2 से 3 महीने के अंदर प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। KSK एनर्जी इसका बड़ा बेनिफिशियरी है, ना केवल जनरेशन बिजनेस पे बल्कि मेंटेनेंस बिजनेस पे भी है, जो कि थर्मल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस दोनों का बेनिफिट KSK एनर्जी को आता हुआ दिखेगा। टेक्निकली भी काफी साउंड है, कल वॉल्यूम भी इसके अंदर काफी ठीक ठाक था, और 40 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी आज कर सकते हैं। 37 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। DB रियल्टी ये होगा मेरा अगला शेयर। कल भी हमारी टीम में शामिल था, कल कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया था क्योंकि बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही थी। आज दूसरा चांस इस स्टॉक को हमने अपनी टीम में दिया है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट कंपनियों के लिए, खासतौर पर महाराष्ट्र की जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का बजट आने वाला है। एक्सपेक्टेशंस यही है, होप्स यही है कि बजट में किसी तरह के सोप्स का अनाउंसमेंट किया जाए, रिलीफ दी जाए इस सेक्टर को जो काफी मुश्किलों से जूझ रहा है। FSI को लेकर कोई भी अगर पॉजिटिव आउटकम आता है उसको बढ़ाने को लेकर तो एक पॉजिटिव बात हो सकती है। DB रियल्टी जैसे शेयरों के लिए इस पर नजर रखिए। 45 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच किया जा सकता है। 42.75 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए आप जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज जो हमारा डिपेंडेबल शेयर होगा वो है रेन इंडस्ट्रीज। पहले रेन कम्युनिटीज के नाम से जाना था, अब रेन इंडस्ट्रीज के नाम से आपको दिखेगा। इसके अंदर आप 2 हिस्से देखें। पहले तो इसका सीमेंट कारोबार काफी शानदार है और सीमेंट की प्राइसिंग का आपके सामने बात रखी चुके हैं कि आगे चल के सीमेंट के दाम और भी बढ़ सकते हैं, कुछ बड़े भी हैं। और दूसरा एक कोक बनाता है, कैल्साइड कॉक की जिसको कहते हैं, जो कि मेटल कंपनीज में बहुत इस्तेमाल होता है और इसके दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो इस तरह के कोक के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं और टेक्निकली भी इसने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है 2829 रुपए के आसपास की। आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसको आपको आता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन टर्म्स में इसका EPS काफी बेहतर है, जो कि अभी सिर्फ 9 के आसपास चल रहा है, और PE भी करीब 3 के आसपास चल रहा है। तो दोनों में एक अच्छा अपलिफ्टमेंट मिल सकता है। कोक के दाम और कोक की प्रोडक्शन का बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसको, तो आप इस पर नजर रखें। रेन इंडस्ट्रीज टारगेट 32 रुपए का रखें और स्टॉप लॉस कहीं भी आप 27 रुपए का रख सकते हैं। SCI सरकारी शिपिंग कंपनी, इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। वैसे आज सरकारी कंपनियां काफी सारी हैं जो हमारी टीम में है। पहले हमने MTNL के ऊपर दाव लगाया था, अब SCI के ऊपर दाव लगा रहे हैं। नितिन गडकरी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 12 बजे के आसपास। माना जा रहा है कि वो भी कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं शिपिंग सेक्टर के लिए। और शिपिंग सेक्टर देखिए काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। पहले काफी मुश्किलों से ये सेक्टर भी जूझ रहा था। एक्सपोर्ट्स जिस तरह से लगातार घट रहे हैं, सरकार एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग इंसेंटिव देने की बात सोच रही है, और ये सारी चीजें अगर होती हुई दिखेंगी ग्राउंड पर तो काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है ये शेयर, और मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। तो सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए जहां पर सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है। फ्री फ्लोटिंग स्टॉक थोड़ा कम है। 66 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 63 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। 6 शेयर हम आपको बता चुके हैं, 4 शेयर अभी टीम में आने बाकी हैं, और उसमें से इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। ये सब ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से आपको दिए जा चुके हैं। इस टीम हमारी है जो कि अभी तक आधी एक कह सकते हैं कि 6 शेयर हैं और इसमें ज्यादातर शेयर आज हमने कमोडिटीज बेस्ड उतारे हैं, मटेरियल बेस्ड उतारे हैं और इंडस्ट्रियल जो डिमांड है उसके हिसाब से उतारे हैं। ये हेमंत की टीम भी है जो कि अलग अलग थीम पे कुछ एक शेयर्स आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। चलिए कुछ एक और शेयर्स को ऐड करते हैं और आज के पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हैं। उसमें आप हिंदुस्तान कॉपर को भी देख सकते हैं। अब तक हमने सीमेंट, कोक, कॉपर, लेड, जिंक सभी से जुड़े शेयर एक ना एक उतार रहे हैं और कॉपर में हिंदुस्तान जिंक बेहतरीन कंपनी है, भारत की सरकारी कंपनियों में से एक है। और इसके अलावा अगर आप कॉपर के दाम देखेंगे इंटरनेशनली कल 3% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं और आगे चल के जिस तरह का फेड ने अब तक डोविश बैंड दिया है उससे ऐसा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स जो टूट रहा है उससे कॉपर के दाम काफी तेजी से बढ़ेंगे और चाइना भी रिकवरी मोड में है। चाइना और भारत दो बड़े कॉपर के प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। हिंदुस्तान कॉपर के अंदर आप नजर रखें, 53 तक का टारगेट होगा और 49 का स्टॉप लॉस। टाटा स्टील और वेदांता ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं मिडिल ऑर्डर के जिनको आज टीम में शामिल किया गया है। और आप देखिए अगर एक सेक्टर फिर से आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है तो मेटल्स का वो सेक्टर होगा कमोडिटीज में। ऐसा मेरे सिलेक्टर्स इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप देखिए ओवरनाइट यूरोप में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। यूरोप में हमने देखा तमाम मेटल स्टॉक्स में 8-10% तक की तेजी देखने को मिली, चाहे वो ग्लेनकोर हो या फिर एंग्लो अमेरिकन हो। एक अच्छी रैली रियो टिंटो में भी देखी गई थी। तो उसका आज फायदा घरेलू मेटल कंपनियों को मिलेगा और मेटल्स पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं एलएमई पर, उसका फायदा भी यहां पर मिलता हुआ दिखेगा। सरकार भी देखिए लगातार कोशिश कर रही है कि अलग अलग तरह की ड्यूटीज लगाई जाए, ड्यूटीज की मियाद बढ़ाई जाए। तो ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखा सकता है। 310 के टारगेट टाटा स्टील के लिए सिलेक्टर सुझा रहे हैं। वेदांता में भी आपको तेजी का ध्यान ही रखना चाहिए। 89-90 तक के लेवल्स आज के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। प्रीशियस मेटल, बेस मेटल बताने के बाद अब एग्री कमोडिटीज पे आते हैं और एग्री कमोडिटीज के अंदर भी जोरदार तेजी हमने आती हुई देखी है। टाटा कॉफी के आप नजर रख सकते हैं क्योंकि कॉफी के दाम भी करीब 3% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं और चाय, शुगर सभी के दाम इंटरनेशनल मार्केट में आप एक सर्ज दिखा रहे हैं। आप टाटा कॉफी पे इसलिए नजर रखिए क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं और आगे चल के जिस तरह का प्रोडक्शन है उससे ऐसा लगता नहीं कि कॉफी के दाम बहुत तेजी से एक बार नीचे आएंगे। आप इस पर नजर रख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, न केवल कल ही बल्कि एक महीने के अंदर करीब 11% से ज्यादा दाम टाटा कॉफी के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हुए दिखे। टाटा कॉफी बड़ा कंटेंडर है, मजबूती मिलेगी। 96 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 87 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का रेट शेयर। चेन्नई की एक ग्लोबल आईटी कंपनी टेक सॉल्यूशंस, ये वो ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। दरअसल ये जो कंपनी है वो फार्मा इंडस्ट्री को केटर करती है और फार्मा इंडस्ट्री देखिए इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल में जूझ रही है। यूएस एफडीए को लेकर जिस तरह से कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, ये एक दरअसल बेनिफिशियरी है इस सारी दिक्कतों का। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि ये जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। डेटा इंटीग्रिटी बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं फार्मा कंपनियों के पास उसको प्रोवाइड करती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। और अगर आप देखें दुनिया की 10 बड़ी टॉप फार्मा कंपनियां उसमें से 9 ऐसी कंपनियां जो इसकी क्लाइंट्स हैं। ग्लोबली 500 कंपनियां जो हैं उसको ये केटर करती है और इस तरह के शेयर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं क्योंकि फार्मा शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है तो फार्मा सेक्टर ज्यादा खर्च करेगा अपने डेटा इंटीग्रिटी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि इस तरह के शेयरों पर अब आपकी नजर होनी चाहिए। एक अलग हट के थीम आज निकालने की कोशिश करिए। 180 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 149 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर, बेस, एग्री कमोडिटीज के बाद अब वह है केमिकल की बारी और इसमें हमने एक और शेयर निकाला हुआ है GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। आप इसके अंदर एक काफी जोरदार तेजी आज देख सकते हैं। 120 तक का टारगेट के हिसाब से इसमें खरीदारी भी की जा सकती है। असल में सोडा ऐश बनाती है और चाइना के अंदर सोडा ऐश बनाने वाली ज्यादातर कंपनी इसमें बंद है और इससे डिमांड और सप्लाई में काफी ज्यादा मिसमैच हो गया। अमूमन वैसे चाइना का सोडा ऐश ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन प्लांट बंद होने की वजह से सोडा ऐश के दाम भारत की तरफ से काफी तेजी से बढ़ते हुए हैं। सिर्फ एक ही महीने में 15% से ज्यादा दाम सोडा ऐश के इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हैं और आने वाले दिनों में करीब 5 से 10% और बढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। EPS 24 और प्लांट यूटिलाइजेशन इसका 90% के आसपास का चल रहा है। तो GHCL गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड के अंदर काफी अच्छा सर्ज देखने को मिलेगा। 120 तक के टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। चलिए अब वक्त पिंच हिटर का है और समझते हैं हेमंत से कि पिंच हिटर शेयर उनका कौन सा है। हेमंत, DLF होगा मेरा पिंच हिटर स्टॉक। खबरों के दम पर इस शेयर को अपनी टीम में शामिल किया है। कल देर शाम इन्होंने एक्सचेंजेस को बताया है कि जो साकेत दिल्ली में इनका मॉल है उसको बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल रही है। उसमें हिस्सेदारी बेचेंगे। 904 करोड़ रुपए के आसपास वहां से इनको मिलेंगे। दरअसल अब ये कंपनी जो है वो रीट्स की लिस्टिंग के लिए अलग अलग तरह के कदम उठा रही है।
और ये जो कदम इन्होंने उठाया वो भी उसी डायरेक्शन में है। देखिए, रीट्स की अगर लिस्टिंग होती है तो ये तमाम ऐसी रियल एस्टेट कंपनियां जिनके पास बड़े एसेट्स हैं वो अपने एसेट्स को मोनेटाइज कर पाएंगी, वहां से पैसा जुटाकर अपने कर्ज को वापस रीपे कर पाएंगी। तो ये जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में इस समय चल रहे हैं। हमने देखा 2 दिन पहले सेबी ने भी रिलैक्स किए थे रीट्स के नियम, उससे पहले हमने बजट में रीट्स के लिए सोप्स आते हुए देखे थे, और इवन पिछले बजट में भी हमने देखा था सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी रीट्स को लिस्ट करा सकें ये सारी की सारी कंपनियां। तो डीएलएफ का शेयर आज फोकस में आपके जरूर होना चाहिए 112 के टारगेट के साथ। इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 104 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आज का आखिरी और पिंच हिटर शेयर एक मिठास भरा शेयर है, वह बजाज हिंदुस्तान। आप इस पे नजर रख सकते हैं क्योंकि शुगर के दाम लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं। कल भी जो खबर आई उसमें दाम करीब 3.5 से 4% इंटरनेशनल में बढ़े हैं। पिछले 3-4 दिनों से काफी अच्छा सर्ज भी आया था, लेकिन कल का सेशन इन्हीं शुगर कंपनीज के लिए प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था, जो कि हेल्दी है। आफ्टर 3-4 दिन के सर्च कर कल प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज वापस खरीदारी का सेशन आ सकता है और चीनी कंपनीज आपको आज वापस तेज होती हुई दिखेंगी। बजाज हिंदुस्तान बड़ा लीडर है, आप इस पर नजर रख सकते हैं, और इसमें करीब 20 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, और 17.90 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। और साथ ही जिस तरह का अनइवन वेदर है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा सर्ज शुगर के अंदर बना रहेगा। ये 10-10 स्टॉक हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इन 10 की लिस्ट में से कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो कैप्टन चॉइस के तौर पर हम दोनों चुनने वाले हैं, ये सब बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक क्विक रिकैप भी लेकर आएंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 10-10 स्टॉक्स हमने आपको ब्रेक से पहले बताया, ये है वो लिस्ट, और अब जानते हैं इनमें से कैप्टन चॉइस कौन सा। वो है केन इंडिया। केन इंडिया के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम कल भी था, आज भी हो सकता है। कच्चे तेल के अंदर जिस तरह के आगे फ्यूचर गाइडेंस आ रही है, ये भी लगता है कि शायद आगे चल के कच्चा तेल और भी स्ट्रांग होगा, इसलिए 160 तक के जो टारगेट है इजिली आपको आज मिल सकते हैं। 151 का एक स्टॉप लॉस होगा। फटाफट से आप मेरी टीम में देखिए, इसमें सारे कम्युनिटी बेस्ड है, कुछ छोड़ा नहीं, बेस बुलियन सब कुछ रखा है। मेटल और माइनिंग, ये वो पैक है जिस पर हमारे सिलेक्टर्स भी काफी बुलिश हैं, इसलिए टाटा स्टील वेदांता को हमने अपनी टीम में शामिल किया। हिंदुस्तान जिंक को भी शामिल करना था, लेकिन क्योंकि आपकी टीम में था इसलिए रह गया है, तो इसको कैप्टन चॉइस के जरिए आप अपनी टीम में लाना चाहेंगे। 180 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। आइए देख लेते हैं पूरी की पूरी टीम किस तरह से बनकर आई है। आज रिलायंस कम्युनिकेशन, एमटीएनएल जैसे टेलीकॉम कंपनियों को में एक तेजी देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक छोटी राहत दी है टेलीकॉम कंपनियों को कॉल ड्रॉप पेनल्टी मामले पर, उसके चलते एक्शन देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड पर। इंडिया में तेजी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल में एक बड़ा उछाल फिर से ओवरनाइट देखने को मिला है। जैन इरिगेशन, डीबी रियल्टी, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको महाराष्ट्र बजट से फायदा हो सकता है। अगर किसी तरह के इरिगेशन के स्टॉक्स का अनाउंसमेंट हो या फिर रियल एस्टेट में किसी तरह के एफएसआई की इंक्रीज की बात अगर बजट में निकल कर आती है महाराष्ट्र के, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। डिपेंडेबल के तौर पर एससीआई को शामिल किया है। नितिन गडकरी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोपहर में होने वाली है, ये एक और बड़ा ट्रिगर है जिसके चलते इस स्टॉक में तेजी बन सकती है। साथ ही 2 मेटल स्टॉक्स टाटा स्टील, वेदांता, इनको टीम में शामिल किया है। ओवरनाइट जिस तरह से हमने देखा है कि बड़े कमोडिटीज और मेटल स्टॉक्स में एक रैली बनी है विदेशी बाजारों में, उसका फायदा यहां पर मिलेगा। टेक सॉल्यूशंस एक ऐसी आईटी कंपनी जो फार्मा सेक्टर की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए जानी जाती है और फार्मा सेक्टर मुश्किलों में है, यहां पर नजर रखिएगा। साथ ही डीएलएफ एक और ऐसी कंपनी है जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहेगी। फटाफट से हमारे शेयर देखिए, आज हमने कम्युनिटी के सभी सेगमेंट्स के शेयर उतारे हैं, और इसमें आप सबसे पहले एमओएल के अंदर होगा क्योंकि यहाँ पे 48 एकड़ इनको लैंड भी मिली है। साथ ही खनिज की एक्टिविटीज भारत के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इसको फायदा होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि सिल्वर के दाम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेड जिंक के साथ साथ सिल्वर के बिजनेस में भी है, तो हिंदुस्तान जिंक को भी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके अलावा जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी ध्यान रखें, डीजल के दाम बढ़ने से आगे चल के सीमेंट की लोडिंग बढ़ेगी और इसके भी दाम बढ़ाए जा सकते हैं, तो वैसे भी बढ़े हैं, आगे चल के और सीमेंट के दाम बढ़ने की फायदा होगा जेके लक्ष्मी सीमेंट को। चेन्नई पेट्रो पे आप ध्यान रखें क्योंकि रिफाइनरी मार्जिन्स लगातार काफी तेजी से सुधर रहे हैं, कच्चा तेल तेज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो केएसके एनर्जी पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोल लिंकेज अगले 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। ये ऑपरेशन और जनरेशन दोनों के बिजनेस के अंदर है, इसका बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही आप रेन इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखें, जहां पे काफी स्ट्रांग मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा क्योंकि जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं कम्युनिटीज के अंदर, रेन इंडस्ट्रीज का बड़ा बेनिफिशियरी है। इसके अलावा टाटा कॉफी के अंदर दाम
दाम आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। 3% इंटरनेशनल कॉफी के दाम बढ़े हैं। इसके अलावा GSCL सोडा ऐश के दाम बढ़ रहे हैं, 10% आगे और बढ़ सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान के अंदर वापस पुल बैक कर सकता है। शुगर 5% इंटरनेशनल मार्केट में करीब बढ़ता हुआ दिखा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हद तक हमने और शेयर में उतारा हुआ है हिंदुस्तान कॉपर का शेयर। कॉपर के अंदर भी हमने काफी तेजी से दाम बढ़ते हुए दिखे हैं। इसका बेनिफिट भी आपको जरूर आते हुए दिखेगा। चलिए अपेक्षा करते हैं तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर देंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। नमस्कार।